हाय स्टूडेंट्स, तो अब जो 16 चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आज आपका एक्सप्लेन होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड आइलैंड, और आज आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज अ प्लेट्यू। जो अधिकतर जो पेनिनसुलर है भारत का पार्ट, वो क्या है? प्लेट्यू यानी कि पठार और टेबल लैंड। प्लेट्यू को ही टेबल लैंड भी कहते हैं। अ प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ हाई लेवल लैंड। प्लेट्यू क्या है? एक ऐसा इलाका जो कि बाकी अपनी आगे आसपास की जमीन से क्या हो, उठा हुआ हो। द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। और हमारा जो पठार है, हमारे देश का जो पठार है, ये हमारे उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। तो इट्स नॉर्थ वेस्ट लाइज द अरावली रेंज, और इसके उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला है। The Vindhya and Satpura mountain ranges divided the plateau into two regions. विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन जो है इस प्लेट्यू को दो भागों में बांटते हैं। टू द नॉर्थ, उत्तर की तरफ जो है उनको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, और जो दक्षिण की तरफ है, एंड टू देयर साउथ लाइज द डेक्कन प्लेट्यू, और जो दक्षिण की तरफ है उनको डक्कन प्लेट्यू कहते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड आर कवर्ड विद फॉरेस्ट ऑफ टीक, साल, सैंडलवुड एंड बम्बू। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो जंगलों से, जिसमें कि तीक, साल, चंदन के पेड़ और बम्बू जैसे पेड़ पाए जाते हैं, उनसे घिरे हुए हैं। दे आर आयरन रिच इन कोल एंड मेटल लाइक आयरन। यहाँ पर कई तरह की खदानें जिसमें कि कोयला और लोहे जैसी चीज़ें पाई जाती हैं। अ नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो थ्रू दीज हाईलैंड्स, और कई तरह की नदियाँ भी इन हाईलैंड से होकर गुजरती हैं। The Deccan Plateau has hills on its eastern and western boundaries. डक्कन प्लेट्यू जो है उसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में क्या है? पहाड़ हैं। द ईस्टर्न हिल्स आर कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स। जो पूर्व में है उनको ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है। द वेस्टर्न हिल्स आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स, और जो पश्चिम में है उनको वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है। आप अपने इंडिया के मैप में देखोगे, चैप्टर 16 पे जो मैप दिया हुआ है उसमें ये सब मेंशन है। ओके। द लैंड इज रॉकी एंड अनइवन। यहाँ की जो ज़मीन है वो पथरीली है और अनइवन यानी कि प्लेन नहीं है, बराबर नहीं है। द सॉइल इज ब्लैक इन सम प्लेसेस। कहीं कहीं पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? काली। दिस सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। ये मिट्टी जो होती हैं वो कपास की खेती के लिए यानी कॉटन की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। द मेन रिवर ऑफ दिस रीजन आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं जो बहती हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का जीवन। इन सम पार्ट ऑफ द प्लेट्यू देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड द सॉइल इज रॉकी एंड इनफर्टाइल, बट लाइफ इन द प्लेट्यू इज ईजियर देन लाइफ इन द डेजर्ट और माउंटेन रीजन। यहाँ के कुछ इलाके जो प्लेट्यू हैं, यहाँ पर पानी की कमी है, और यहाँ की जो मिट्टी है वो पथरीली है और फर्टाइल प्लेन जैसे नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ की मिट्टी जैसी फर्टाइल नहीं है। बट लाइफ इन प्लेट्यू इज़ ईजियर, मगर यहाँ का जो जीवन है वो डेजर्ट और जो माउंटेन रीजन में लोग रहते हैं यहाँ का जीवन उससे आसान है। द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हियर। यहाँ पे कपास की खेती, कॉटन की खेती जो है वो लोगों का मुख्य व्यवसाय है। डिपॉजिट ऑफ कोल एंड मेटल हैव लेड टू द ग्रोथ ऑफ माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जो कोयला और मेटल्स जो पाए जाते हैं, इससे खदानें खोली जाती हैं जिसमें लोग काम करते हैं। मेनी डैम्स हैव बीन बिल्ट टू प्रोवाइड वाटर एंड पावर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। इसके अलावा कई सारे बांध यहाँ पर बनाए गए हैं जिससे कि पानी, खेती के लिए पानी और इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रियों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। द कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। Along the western and eastern Ghats coast of our country lies a strip of fertile plain. हमारे पश्चिमी और उत्तरी जो तट हैं समुद्री इलाके आसपास, वहाँ पर फर्टाइल प्लेन है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल यानी जो उत्तरी तटीय मैदान हैं वो पश्चिमी तटीय मैदान से क्या हैं? चौड़े हैं। इट इज़ ऑल्सो मोर फर्टाइल बिकॉज द ग्रेट रिवर फ्लोइंग थ्रू इट स्लो डाउन हियर एंड डिपॉजिट एल्यूवियम। ये इसलिए भी ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि कई बड़ी बड़ी नदियाँ यहीं आकर सागर में मिलती हैं और मिट्टी, एल्यूवियम सॉइल, जिसको आप एल्यूवियल सॉइल भी कह सकते हैं, यहाँ पर जमा करती हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का जीवन। पीपल ऑफ द कोस्टल एरिया लिविंग बाय ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फिशिंग। यहाँ के लोगों का जीवन फसल उगाकर या फिर मछली पालन या फिर मछली मारने से होता है। समुद्र के किनारे के लोग हैं ना, इसलिए मछली इनका मुख्य व्यवसाय होती है। देयर आर मेनी पोर्ट्स अलॉन्ग द कोस्ट्स। कई बंदरगाह भी हैं यहाँ पर। कंडला, सूरत, मुंबई एंड कोची आर वन ऑन द वेस्टर्न कोस्ट।
पश्चिमी तटीय पे, पश्चिम तट पे जो कंडला, सूरत, मुंबई, कोच्चि ये सब हैं। इसके अलावा चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड पारादीप आर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। पूर्वी तट पे चेन्नई, विशाखापट्टनम और पारादीप जैसे पोर्ट्स हैं। These ports are important centers of trade and industry and provide many jobs opportunities. ये पोर्ट्स जो हैं ये व्यापार के मुख्य केंद्र हैं और लोगों को यहाँ पर कई सारी जॉब यानी कि काम करने के लिए इनको यहाँ पर अवसर मिलते हैं। All these reasons make the coastal plains densely populated. इसीलिए यहाँ पर घनी आबादी भी पाई जाती है। नेक्स्ट है द आइलैंड। Two large group of island are also part of India. दो द्वीप समूह का बड़ा जो ग्रुप है, समूह है, वो भी भारत का ही पार्ट है। दे आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन अरेबियन सी। ये है अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह जो कि बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है। The Andaman and Nicobar Island are a group of 572 islands that are covered with forest and are called the Emerald Isles. People living by fishing, farming, making wooden furniture and handicraft. अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो 572 आइलैंड का क्या है, ग्रुप है। दे आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड आर कॉल्ड इमरलैंड आइल्स। ये जंगलों से ढके हुए हैं। पीपल लिव बाय फिशिंग, यहाँ पर लोग मछली द्वारा मतलब मछली मारकर, मछली का व्यापार करके, फार्मिंग खेती, लकड़ियों से सामान बनाकर, हाथ द्वारा बनाए हुए सामान से क्या करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। There are some tribes who still live in forest and do not have much to do with other people. यहाँ पर ऐसे आदिवासी ग्रुप भी हैं, समूह भी हैं जो कि आज भी जंगलों में रहते हैं और बाहर की दुनिया से उन्हें बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। Before we became independent, हमारी आज़ादी से पहले freedom fighters were sent to these islands as punishment. इन द्वीप समूहों में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग होते थे, स्वतंत्रता सेनानी जो होते थे, उनको दंड के रूप में यहाँ पर भेज दिया जाता था। द सेलुलर जेल इन पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल वेयर सम ऑफ देम वर इम्प्रिजन्ड। यहाँ पर एक जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल, जो कि कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक, जो कि अंडमान और निकोबार का क्या है, कैपिटल है। वहाँ पर भेज दिया जाता था और वहाँ पर उनको कैदी में जेल में रखा जाता था। हैज़ नाउ बिकम अ नेशनल मेमोरियल। अब वो बिल्कुल बंद हो चुका है, वहाँ पर अब कैदी वगैरह नहीं रखे जाते हैं। अब वहाँ लोग घूमने जाते हैं, उसको देखने जाते हैं उस जेल को। लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड। लक्षद्वीप जो है वो 36 आइलैंड का ग्रुप है। ओनली 11 ऑफ देम हैव पीपल, जिसमें से केवल 11 पे ही लोग बसते हैं। द पीपल हियर लिव बाय ग्रोइंग कोकोनट, मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ क्वायर एंड फिशिंग। यहाँ के लोगों की जीविका कैसे चलती है, नारियल उगा के, नारियल के जो खूजे होते हैं, जो क्वायर होता है, उससे चीज़ों को बना के और मछली द्वारा व्यवसाय, ठीक। क्वायर इज द मेन फाइबर मेड फ्रॉम द हस्क ऑफ कोकोनट्स। और क्वायर किसको कहते हैं, जो कोकोनट, जो नारियल का जो खूजा होता है, हस्क होता है, भूसी होती है, उसको क्वायर कहते हैं। ओके, सो इस चैप्टर को फिर से अपने से रीड करिएगा क्लास। इंडियन मैप को डीपली स्टडी करिएगा कि कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पर कैसे है। ओके, और इसका जो भी एक्सरसाइज होगा उसको आपको PDF में सेंड किया जाएगा।